नहीं नहीं मत दो। क्या हुआ? देखिए मम्मी स्पेस नहीं है ना। ताकि ये इधर आई। वही 6 नंबर पोल के पास एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे। जी चढ़ाया जाए फूल। केक करके जाइए। क्या कर लिया बाबू स्टिक फोटो भी लेते जाते। जी बढ़िया से बानी देखिए कितना चलेगा न्यूज में। ये ताकल यार तुम जाओ आशीष जाइए जा तो वही से उठा के चढ़ा दीजिएगा। खींचा था सब भेज दीजिए। तुम भी जाओ हम लोग भेज एक बार हम लोग हो जाएंगे। हो जाएगा। ग्रुपिंग वाला खड़ा। ज्योतिबा फुले महात्मा ज्योतिबा फुले महात्मा ज्योतिबा फुले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सावित्रीबाई फुले सावित्रीबाई फुले सावित्रीबाई फुले। रेडी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स। मैं हूं मनीष कुमार सिंह। अभी मैं महात्मा ज्योतिबा फुले जो कि आवासीय स्कूल है और उस स्कूल के प्रांगण में मैं हूं और आज महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्म दिवस है और ये अभी सभी लोग पुष्पांजलि अर्पित किए हैं। अब मैं जानूंगा कि सर से आज के कार्यक्रम के विषय में क्या विशेष जानकारी है, सर से अप टू डेट करने का मैं प्रयास करूंगा। सर आप अपना परिचय दिया जाए। मैं जागाराम शास्त्री, आप बताइए। मैं जागाराम शास्त्री अम्बेडकर कल्याण संस्थान बिहार प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। और यह है आज बड़ी हर्षोल्लास के साथ हम लोग इस महात्मा ज्योतिबा फुले आवासीय शिक्षण संस्थान में इनकी महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती आज जो है इनकी 199वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। और ज्ञातव्य हो कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म जो है आज ही 11 अप्रैल 1927 को हुआ था पूना में। इनके पिता गोविंद राव फुले थे और इनकी माँ और फुले जी का निधन हो जाने के कारण, इनके पिता के निधन होने के कारण फुआ जी इनका जो है पूरा भरण पोषण किया और बड़ी ही दास्ता की बेड़ी में जकड़े हुए थे। और उस समय से ही अपना प्रारंभिक विद्यालय में पठन पाठन शुरू किया गया। लेकिन खेद है कि उस समय इतनी छुआछूत थी कि इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। और बाद में इनकी शादी हुई और शादी होने के क्रम में इनकी पत्नी इनको बहुत साथ दी। और साथ देने का क्रम है कि ये लोग दोनों मिलकर
महिला विद्यालय की स्थापना उन्होंने किया। अब महिला विद्यालय से धीरे धीरे महिलाओं को, बच्चे बच्चियों को अपने विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया। उस समय ब्रह्मादि व्यवस्था इतनी जकड़ी हुई थी, इस विद्यालय में जो भी बच्चे जाते थे या शिक्षक जाते थे उसको जो है वह प्रताड़ित किया जाता था। ज्योतिबा फूले को तो कई एक बार जो है कीचड़ फेंका गया उनके शरीर पर, उनकी पत्नी को फेंका गया। तो इस ढंग के इनकी स्थिति हुई। यह थे महात्मा ज्योतिबा फूले, जो उस समय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विद्यालय में पढ़ रहे थे। और यह हम कहेंगे कि बाबा साहेब इनके शिक्षा दीक्षा को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गए। सर, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इतिहास गवाह है कि पहले कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ने की जगह पर उनको छुआछूत के माध्यम से क्लास में भी जाना वर्जित कर रखा गया था, लेकिन अभी तो वो समान हो चुका है। अभी समता है। अभी जो है हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो भारतीय संविधान में उन्होंने समता का अधिकार दिया है, उससे जो है बहुत सी तरक्की हुई है। सर, उसके बावजूद भी आज की डेट में जो दलित परिवार के बच्चे हैं वो विद्यालय से अभी वंचित रह जा रहे हैं। वैसे बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को क्यों नहीं क्लास करने के लिए भेज रहे हैं? उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? इसके लिए हम यह कहेंगे कि सभी लोग जो अपने बच्चे और बच्चियों को विद्यालय भेजे, किसी भी परिस्थिति में, चाहे जो भी हो, लेकिन भेजे। सर, समाज बदल रहा है लेकिन अभी भी पहले वाले कुरीतियां ही चलते आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि बच्चिया का उम्र कम ही रहता है, लेकिन उस कम उम्र में ही उनकी शिक्षा छोड़ा करके उनका शादी विवाह करके दूसरे जगह भेज दिया जाता है। तो वैसे में कम उम्र में शादी करना क्या कहीं से सही है क्या? यह जो है यह बहुत गलत है और इसका यही कारण है कि हीनता की भावना। जब हम अपनी हीनता को, भावना को त्यागेंगे और आत्मबल लाएंगे, और आत्मबल के आधार पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो किसी भी परिस्थिति में हम अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ा सकते हैं। चलिए, तो अभी आप सर से सुने और काफी इन्होंने बहुत अच्छा जानकारी दिया। अभी हमारे बीच मैडम है, मैडम से जानते हैं कि मैम आज के जयंती के अवसर पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के जयंती पे हम सबसे पहले तो सभी आज के जयंती पे हम सभी को यहाँ ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे कि महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षण संस्थान में हम लोग यहाँ उपस्थित होकर आज इनका जन्मदिन मना रहे हैं। और यहाँ 11 अप्रैल को इनकी 199वीं जयंती हम लोग मनाए हैं। और यहाँ मेन मेरा उद्देश्य है कि मेरा नाम अलीशा सिन्हा हुआ, और ये विद्यालय हमने ज्योतिबा फूले के नाम से इसलिए चालू किया कि इनकी सोच थी कि हमारे जितने भी दलित वर्ग के बच्चे हैं, जिनको शिक्षा हर जगह नहीं मिल पाता है, ग्रहण नहीं करने का अधिकार दिया जाता है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे मुफ्त प्रशिक्षण, शिक्षा का ग्रहण दिया जा रहा है बच्चों को। उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं दी जाती है, किताब भी मुफ्त में दे रहे हैं, बच्चों की शिक्षा, फीस, सब कुछ यहाँ पर मैम यहाँ फ्री किया है। किस क्लास तक की बच्चों की पढ़ाई होती है यहाँ? यहाँ नर्सरी टू 8 क्लास। 8 क्लास तक है। ये आप बता रहे थे कि यहाँ फ्री